पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भीतर की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको जानकारी मिली होगी कि अब पहलवान जो हैं वो मैदान में उतर गए हैं और ये बांकीपुर का रण पूरी तरह अपने सवाब पर आ गया है। जैसे ही उम्मीदवारों की घोषणा होगी, कौन कौन वैध उम्मीदवार बच गए हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोगों की उम्मीदवारी निरस्त हुई है। कई कारणों से हुई है जो धीरे धीरे करके पता चलेगा, लेकिन आपको बता दें कि अब ये सवाल सबके जहन में है कि कौन बनेगा बांकीपुर का विधायक, किसके हाथ में होगी बांकीपुर की कमान और जनता किसके हाथ में देगी चाबी। इन सारी बातों को लेकर के सबसे बड़ा सवाल है कि 40 सालों का ये जो एम्पायर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें नीरज कुमार, रेखा गुप्ता और प्रशांत किशोर को कैसे निपटाएंगे। इन सभी बातों का सवाल और जवाब यदि आप अपने मन से पूछ रहे हैं तो आपको बांकीपुर के रण में उतरना पड़ेगा। आपको एक एक चीज़ पर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि पल पल बांकीपुर का जो समीकरण है वो बदल रहा है और इस बदलते हुए समीकरण ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सबसे पहले तो ये मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार सिन्हा, जो कि उम्मीदवार के रूप में वैध पाए गए हैं, जनसुराज के प्रशांत किशोर, राजद की रेखा गुप्ता और इसके अलावा लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा अन्य उम्मीदवार मैदान में हैं। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा, जनसुराज और राजद के बीच में फंसी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ शहरी मध्य वर्ग के लोग रहते हैं। कायस्थ और वैश्य मतदाताओं की यहाँ बहुत अच्छी पकड़ है, जो कहीं ना कहीं ये फैसला करते हैं कि यहाँ का विधायक कौन होगा। पिछले 40 सालों से भारतीय जनता पार्टी में एक ही परिवार को यहाँ से जिताया गया है। पहले नवीन किशोर सिन्हा, उसके बाद नितिन नवीन यहाँ से लगातार विधायक रहे। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें कायस्थ वोटर तो चलिए अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन वैश्य मतदाता, जो कि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं, वो क्या राजद की वैश्य उम्मीदवार को वोट देंगे। तो वहीं आपको बता दें कि ब्राह्मणों का वोट कहाँ जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपने देखा होगा कि भरत शर्मा वाला जो मामला हुआ है और वो मामला शांत नहीं हो रहा है। अभी भी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में भरत शर्मा और उनके साथ हुए जो घटनाक्रम है उसको लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा है और न्याय की गुहार लगाई जा रही है। इसके अलावा पहली बार वोट देने वाले युवा भी इस बार मैदान में रहेंगे। तो आपको बता दें कि भाजपा के पारंपरिक समर्थकों में यदि सेंधमारी करने में कामयाब रहे प्रशांत किशोर, तो ये लड़ाई और ज़्यादा कड़ी हो सकती है। सबसे बड़ी बात कि इस मुकाबले में प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो वहीं रेखा गुप्ता की क्या चुनौती है, कितना चुनौती देंगी, तो नीरज कुमार किस तरह से मुकाबला करेंगे, क्योंकि उनकी जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसमें बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। जांच के दौरान कुल 10 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हुए हैं, जिसमें तेज प्रताप यादव समर्थित वीना मानवी का नामांकन भी रद्द हुआ है। प्रिया किन्नर का नामांकन भी निरस्त किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि जातीय समीकरण के आधार पर यहाँ कायस्थों के बाद वैश्य, ब्राह्मण, भूमिहार, यादव, मुस्लिम, दलित एवं अति पिछड़ा वर्ग का अच्छा खासा बोलबाला है और यही फैसला करते हैं कि यहाँ का विधायक कौन होगा। अगर बात की जाए तो यहाँ सवर्ण और शहरी वोट में जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि बुद्धिजीवी मतदाता हैं और ये फैसला करते हैं इस हॉट सीट का। हालांकि इस बार बांकीपुर का ये उपचुनाव पूरे देश और दुनिया की नज़र में चढ़ा हुआ है। राजद यादव मुस्लिम आधार वोट को लेकर के यहाँ अपना ताल ठोकता रहा है, लेकिन इस बार परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं। पिछले चुनाव में 2025 में भी भारतीय जनता पार्टी के सामने रेखा गुप्ता मैदान में थी, दूसरे नंबर पर आई थी, लगभग 51,000 मतों से वो हार गई थी। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी ने नीरज कुमार के हाथ में चाबी दिया है, उनको उम्मीदवार बनाया है, तो क्या वो चाबी को सुरक्षित रख पाएंगे। नितिन नवीन पटना में हैं और पटना में लगातार वो अलग अलग फोरम में बात भी कर रहे हैं और रणनीतियाँ भी बना रहे हैं।
आपको बता दें कि भाजपा का पूरा संगठन उनके पीछे खड़ा है। जिस तरह के बयान और जिस तरह की बातचीत वो कर रहे हैं, उससे तो लग नहीं रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हैं, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही हैं वो कुछ अलग कहानी कह रही हैं, क्योंकि उनमें परिपक्वता की कमी है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन उनके साथ खड़ा है। रणनीति होगी कि चुनाव के मैदान में मोदी नीतीश बनाम जो प्रशांत किशोर चल रहा है, उस प्रयोग में ये आगे निकल जाए। भाजपा की कोशिश रहेगी कि पारंपरिक वोट बैंक में कोई टूट न हो और प्रशांत किशोर को चुनौती दी जाए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बात अगर करें हम रेखा गुप्ता की, तो राजद का पारंपरिक वोट बैंक MOI है और उसके आधार पर रेखा गुप्ता की चुनौती अभी भी खड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस सीट में सामाजिक और राजनीतिक इतिहास भाजपा के पक्ष में रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि इस बार प्रशांत किशोर को लेकर के राजद के मतदाता भी आशान्वित है कि प्रशांत किशोर को एक मौका मिलना चाहिए। पार्टी के अंदर मतभेद और विपक्षी खींचतान भी चुनौती मानी जा रही है। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव का फ्रेम में नहीं होना, उनका विदेश में होना कहीं ना कहीं राजद के चुनौती को थोड़ा और कमज़ोर कर रहा है। बात अगर प्रशांत किशोर की करें तो व्यक्तिगत पहचान और चुनावी रणनीतिकार की छवि के रूप में वो पहले से ही प्रचलित हैं। 2015 से लगातार बिहार के लोगों के जहन में वो रहे हैं, क्योंकि 2014 में भी हर हर मोदी घर घर मोदी उन्होंने कराया था और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने में उनकी भूमिका बड़ी रही है। तो वहीं उसके बाद 2015 में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए तो उनकी नाराज़गी भाजपा से हुई और उस नाराज़गी का उन्होंने प्रतिफल भी दिखाया और यहाँ से भाजपा को उखाड़ फेंका। तो वहीं आपको बता दें कि गैर पारंपरिक और नाराज़ वोटरों की गठजोड़ जो है वो इनके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। उनका पूरा अभियान इस बात पर केंद्रित है कि भाजपा और राजद से अलग विकल्प दिया जाए और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बांकीपुर की जनता को भी विकल्प की तलाश थी और ऐसा लगता है कि बांकीपुर की जनता को वो विकल्प प्रशांत किशोर में दिख रहा है। क्योंकि आप अगर ग्राउंड जीरो पे जाएं तो आम जनता से बात करने के बाद यही पता चलता है कि प्रशांत किशोर की तरफ पलड़ा धीरे धीरे करके झुक रहा है। हालांकि ये हो सकता है कि लोगों का एक सामान्य जो कहा जाता है कि क्रश भी हो, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं और जिस तरह से उनके लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, गली मोहल्ले में लोगों से बात कर रहे हैं, उसे देख करके लोगों का मन बदला होगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि अंतिम दिन जब 30 तारीख को वोट देने के लिए बांकीपुर की जनता जाएगी तो उसकी उंगली किस बटन की तरफ जाती है, कहाँ खींचा चलाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। यदि भाजपा का कोर वोट पूरी तरह से एकजुट रहा तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के लिए इस चुनाव में विजय पताका लहराना मुश्किल होगा। लेकिन नाराज शहरी और शिक्षित मतदाताओं का एक हिस्सा प्रशांत किशोर की ओर खिसक सकता है, जो कहीं ना कहीं अंतर पैदा कर सकता है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें भरत तिवारी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गए हैं। यादव मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा राजद के साथ रहा है, लेकिन संभावना है कि इस बार मुसलमान जिस तरह की बात कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पे जाने के बाद जब उनसे पूछा जा रहा है तो वो एक प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से अपना मन बना चुके हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जब हमारे रिपोर्टर जा रहे हैं तो वहाँ के लोगों का मानना ये है कि वो राजद के बंधुआ मजदूर तो हैं नहीं। भाजपा की जीत की शर्त है कि कोर वोट बैंक में पूरी तरह से एकजुटता बनी रहे और इसके लिए हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग और बड़ा प्रयोग शुरू हो गया है। खास करके बांकीपुर की सीट, चूँकि उनके अध्यक्ष की सीट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये सीट रही है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ रणनीतियाँ भी निश्चित रूप से बड़ी होंगी। खुद इस बात को लेकर के नितिन नवीन अपने से कैंपेन को गाइड कर रहे हैं और उसे डिज़ाइन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि वो अपने वोट बैंक को पूरी तरह से एकजुट रखने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और उसके लिए 100 लोगों की टीम हर बूथ पे तैयार किया है। राजद की जीत की शर्त है कि यादव मुस्लिम आधार वोट एक साथ रहे और सामाजिक समर्थन के साथ साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की नाराज़गी रही तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजद फ्रेम में आ सकता है। लेकिन राजद वाला जो स्थान है वो अभी प्रशांत किशोर ने अपने हाथ में ले लिया है। असली लड़ाई जो है प्रशांत किशोर बनाम
भाजपा सीधे सीधे दिखाई दे रही है और इस सीधी लड़ाई में नीतीश कुमार की भूमिका बहुत बड़ी होगी। अगर नीतीश कुमार ने इस चुनाव में चुप्पी साधी तो निश्चित रूप से जो उनके पार्टी के भीतर चल रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को से, हालांकि नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्होंने, या जनता दल यूनाइटेड का मानना यह है कि नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से दिया है, भारतीय जनता पार्टी भी ये बात करती है, लेकिन अभी भी एक वर्ग है जनता दल यूनाइटेड के भीतर, उसे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी ने छीनी है, उसके लिए परिस्थितियां बनाई है, और ये अगर लोगों के जहन में रहा तो निश्चित रूप से ये भी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जा सकता है। ऐसे में ये जो लड़ाई है बांकीपुर की, वो काफ़ी दिलचस्प भी है और एक ऐसे मोड़ पे है जहां सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती के साथ प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन बनेगा बांकीपुर का विधायक। ये फैसला 30 तारीख को जब मतदान करेगी बांकीपुर की जनता तो ईवीएम में कैद होगा। उसके बाद 3 तारीख को परिणाम आएगा तो ये पता चलेगा कि आखिरकार बांकीपुर का नया चेहरा कौन है, नया विधायक कौन है, जो आगे आने वाले समय में बांकीपुर का मुस्तकबिल बनेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। के सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।